चलिए समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो एक्टिनाइड्स जो है, मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनके केसेस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड्स की तरह मोर कॉमन है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कॉमन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दूसरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कॉमन है, और जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत के केसेस में स्टेबल भी है। लेकिन जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है, थ्यूरम है, प्रोएक्टिनियम है, ठीक, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, इनके केसेस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल नहीं है। तो ये याद रखना है। थ्यूरम के केसेस में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 6d2 7s2 होता है। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाएगा, एक +3 दूसरा +4। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस स्टेट में नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस जो है अचीव होता है। प्रोएक्टिनियम के केसेस में, ठीक है, 5f2 6d1 7s2, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिखाएगा, +3 +4 और +5। और इसके केसेस में भी +5 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव होता है। यूरेनियम के केसेस में 5 3 6d1 7s2 +3 +4 +5 और +6 तक दिखाता है। +6 यूरेनियम के केसेस में ज्यादा स्टेबल है। अगर हम नेपच्यूनियम की बात करें तो, ठीक, यहाँ पर 5f4 आएगा, 6d1, ठीक, और 7s2। तो यहाँ पर +3 +4 +5 +6 और +7। लेकिन याद रखना है, इसके केसेस में, नेपच्यूनियम के केसेस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है एज कम्पेयर टू +7। अगर कोई भी नेपच्यूनियम एलिमेंट्स जो है Np+7 फॉर्म में है, तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में जस्ट रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है, फिर से रिड्यूस होके Np+5 स्टेट में चला जाता है, क्योंकि ये स्टेबल है। इसीलिए Np+7 फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, या ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। ठीक, तो ये याद रखना है, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ पर प्लूटोनियम की बात करें, प्लूटोनियम के केसेस में, ठीक, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 to +7 तक दिखाता है। लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्लूटोनियम के केसेस में ज्यादा स्टेबल है। अगर हम एमरेशियम की बात करें, ठीक है, एमरेशियम की, तो एमरेशियम +2 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखाता है। और एमरेशियम से लॉरेंशियम तक याद रखना है ये चीज, लॉरेंशियम तक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाता है एमरेशियम, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, ठीक, जैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो याद रखना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है कुछ एक्टिनाइड्स एलिमेंट, लाइक कैलिफोर्नियम, ठीक है, +2, एस्टेनियम दिखाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और फर्मियम दिखाता है Fm+2, मेंडेलिवियम दिखाता है Md+2, और लास्ट में आएंगे नोबेलियम आएगा, ठीक, NO+2 फॉर्म में। और नोबेलियम के केसेस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, +2 स्टेबल है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, क्योंकि +2 फॉर्म में फुल फ्लैट
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस अचीव होता है 7 इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। तो ये एलिमेंट्स भी ठीक है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कैलिफोर्नियम से लेकर नोबेलियम तक, बाकी नहीं दिखाता है, ये याद रखना है। +2 फॉर्म में ये सारे एलिमेंट्स जो है आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनका आयन्स होता है सॉल्यूशंस फॉर्म में, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में आयन्स की तरह एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, आयन्स की तरह ये एग्जिस्ट करता है। दूसरा +2 फॉर्म में कैलिफोर्नियम से लेकर नोबेलियम तक इनकी प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, प्रॉपर्टीज और सिमिलर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये याद रखना है, सिमिलर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होता है कैलिफोर्नियम से लेकर नोबेलियम तक +2 स्टेट में, और पार्टिकुलरली बेरियम +2 की तरह ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये याद रखना है, +2 दिखाता है कैलिफोर्नियम से नोबेलियम तक। अगर हम ठीक प्लस यहाँ पर अगर हम +5 की बात करें, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है कुछ एलिमेंट्स, और +5 जो है प्रोएक्टिनियम टू एमरेशियम तक +5 दिखाता है, बाकी नहीं दिखाता है +5 स्टेट। और ये +5 स्टेट जो है स्टेबल सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर +5 स्टेट स्टेबल्स, +5 स्टेट is stable only in solid form, ठीक है, only in solid, ठीक। लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में जो है ये स्टेबल नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना है, +5 जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है। तो प्रोएक्टिनियम से लेकर एमरेशियम तक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। अगर हम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ठीक, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है फ्लोराइड के फॉर्म में, याद रखना, फ्लोराइड के साथ जो है फ्लोरीन के साथ ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, फ्लोरीन के साथ, या तो ये फ्लोराइड फॉर्म में होगा या तो डाइऑक्सो आयनिक फॉर्म में होगा, डाइऑक्सो आयन्स। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड फॉर्म में जैसे MF6 है ऑक्सीडेशन स्टेट +6, डाइऑक्सो आयन्स का मतलब होता है MO2+2, इसको हम कहते हैं डाइऑक्सो आयन फॉर्म। जैसे यूरेनियम है UO2+2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ज़्यादा ये स्टेबल कंपाउंड भी है, सॉलिड में भी ये स्टेबल है, एज वेल एज इन सॉल्यूशन में भी क्या है, ये स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डाइऑक्सो आयन या तो हेक्साफ्लोराइड के फॉर्म में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कंपाउंड्स मिलता है, ठीक है, इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर मैं नेप की बात करूं, ठीक है, तो ठीक नेपच्यूनियम हेक्साफ्लोराइड हम लिख सकते हैं, +6 ज़्यादा +6 फॉर्म में आता है। एमरेशियम भी +6 दिखाता है, तो एमरेशियम हेक्साफ्लोराइड हम इस तरीके से लिख सकते हैं। डाइऑक्सो आयन्स जो है, ठीक, +6 स्टेट जो है स्टेबल्स है सॉल्यूशन फॉर्म और सॉलिड फॉर्म दोनों में, तो ये पॉइंट याद रखना है, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है। लास्ट पॉइंट ये याद रखेंगे, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इन एक्टिनाइड्स जो कंपाउंड जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उन कंपाउंड का नेचर कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट होता है, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अगर एक्टिनाइड्स कंपाउंड में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो आयनिक होता है, ये चीज़ याद रखना है, आयनिक, ठीक। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे, ठीक है, UF6 है और आपके पास अगर UF4 है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड है, तो इन दोनों में से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो है कोवेलेंट है, कोवेलेंट, और यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड क्या है, आयनिक है, ठीक। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में अदर प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे एक्टिनाइड्स की,
So thanks for watching my video lesson.